आप पर खेत में मिली पड़ी हैं 3 लड़कियां। लड़कियों के हाथ पैर बंधे मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से। 2 लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। असोहा थाना क्षेत्र के गांव बबरुआहा की पूरी घटना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता रहे हैं। चारा लेने गई 3 लड़कियों में उनको पेड़ से बंधी हुई मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनमें 2 को मृत घोषित कर दिया है। एक की हालत गंभीर, जिसका कानपुर में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। चारा लेने गई थी तीनों लड़कियां। बबुराहा गांव के संतोष शर्मा की तीनों पुत्रियां बताई जा रही हैं। दोपहर के बाद मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी। देर शाम तक जब तीनों घर से नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। तभी एक व्यक्ति खेत पहुंचता है और तीनों को अचेत पड़ी होती हैं। एक ही दुपट्टे से तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां फिर एक बार हैवानियत की सारी हदें पार हुई हैं। बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ गए। अवनीश, पहले तो पूरा मामला आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे। जी, इसमें जो है संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में औरास की घटना है। ये औरास का थाना क्षेत्र का बबुराहा जंगल का मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में जंगल में 3 किशोरियां बंधी मिली है थी, जिसमें से 2 किशोरियों की हालत 2 किशोरियों का मृत्यु हो चुकी है और एक की हालत बहुत ही गंभीर बताई गई थी। ये तीनों किशोरियां जानवरों के लिए चारा लेने के लिए घर से निकली हुई थी। स्थानीय लोगों को जब जानकारी मिली तो वहां पर जो है मजमा लगा, भीड़ लगा। उस तत्काल उसके लिए फिर पुलिस को सूचित करके जानकारी दी गई। बिल्कुल अवनीश, अगर बात की जाए, कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ वहां रात में पहुंचे हुए थे सावंत साहब। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, बल्कि गांव वासियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मैं तुरंत यहां आया हूं। कल रात पर आप भी वहां पर थे। क्या कुछ मामला ये बताया जा रहा है? क्या कुछ दुराचार की खबर आ रही है? अभी जो एक बच्ची की हालत गंभीर थी, उसे कानपुर रेफर किया गया है। ऐसी तमाम बातें लगाई जा रही हैं कि दुराचार की कुछ बातें सामने आई हैं जब चारा लेने गई थी। जी, अभी शासन प्रशासन द्वारा इसकी कोई पुष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो जांच पड़ताल कर रहे हो, जांच जाती है उसी दिशा में। और परंतु स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, जिस तरीके से लाश बंधी मिली हुई थी और ये बच्चियां किशोरियां बंधी हुई थी, जिनमें से 2 तो वहां पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी और एक को उन्नाव में रेफर किया गया था, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही थी। यह मामला बहुत ही तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और शासन प्रशासन अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने में अभी असमर्थ है। और उनका बस यही कहना है कि अभी इस पर जांच पड़ताल की जाए और जो भी इसमें अभियुक्त पाया जाता है या जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस को किसी भी तरह पीड़ित परिवार ने कुछ नामदर्ज किसी के नाम बताए हैं या कुछ पुरानी रंजिश बताई है? कोई नाम एफआईआर जब कराई गई तो क्या किसी का नाम का उल्लेख किया गया है इसमें? नहीं, अभी कोई भी नाम पीड़ित द्वारा नहीं बताया गया है और उन्होंने अभी कोई रंजिश की भी बात अभी नहीं और सामने निकल कर आ रही है। अभी बस घर वालों से भी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि ये तीनों बच्चियां घर से जो है गाय को चारा चरवाने के लिए जंगल में गई हुई थी, जहां पर स्थानीय लोगों से सूचना पाने पर यह पाया गया है लाशें। बिल्कुल अवनीश, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की भूमि कही जाती है, तमाम साहित्यकारों की भूमि कही जाती है उन्नाव। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अगर बात की जाए या पूरे कुछ सालों से, यह एक क्राइम सिटी बनकर उभरी है उन्नाव में। उन्नाव में अगर किसी भी छोटे कस्बे की बात करें, किसी गांव की बात करें, तो वहां एक अपराधी जरूर पनप रहा होता है। कुलदीप सिंह सेंगर की अगर बात की जाए, वहां से ये दौर चालू हुआ, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां लगातार बेटियों के खिलाफ ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी रेप के आरोपी थे, वो निकल के आते हैं और जिंदा जला देते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं उन्नाव में हो रही हैं। क्या उन्नाव का प्रशासन इतना ढीला हो गया है कि उनके रहते किसी अपराधी के या किसी के भी इतने हौसले बुलंद हैं कि उन्नाव की बेटियों के या किसी कहीं की भी बेटियों को
इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, एक ही दुपट्टे से तीनों बच्चियों को हाथ पैर बांधे जा रहे हैं। क्या उनके इतने विचार मधुर हो गए कि वो किसी को मानने को तैयार नहीं है? क्या कर रहे हैं एसपी साहब, क्या कर रहे हैं डीएम साहब और क्या कर रहे हैं तमाम उन्नाव के आला अधिकारी? अवनीश, प्रदेश सरकार द्वारा इतना सख्ती निर्देश देने के बावजूद भी यहाँ पर ये बात सत्य है कि जो है उन्नाव में घटनाओं को थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि लोगों के मन में शासन प्रशासन का डर खौफ उतना नहीं है कि जिससे कि ये वारदातें सामने आ रही हैं और उनकी इस तरीके से जघन्य अपराध को करने की और उसको अंजाम देने की कहीं उनकी हिम्मत पड़ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी इसमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ढीला ढवाली है और प्रदेश से इतने निर्देशों के बावजूद, सख्ती होने के बावजूद यहाँ पर उस चीज को घटनाएं ये अंजाम दे रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन द्वारा चूक हो रही है। बिल्कुल अवनीश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले एसपी महोदय ने क्या कुछ कहा सुन लेते हैं। सोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहां पे डेथ हो गई है और एक को इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। तो अवनीश, आपने एसपी साहब को सामने से भी सुना होगा, फिर हम लोगों ने अपने दर्शकों को सुनाया कि वो कह रहे हैं कि 3 बच्चियां गई, वो अपने खेत पर थी, अचेत हालत में मिली, जिनमें 2 को मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अपराध बढ़ता जा रहा है उन्नाव में। वो किसी तरह का अपराध हो, वो कहीं ना कहीं उन्नाव में पनप रहा है, किसी राजनीतिक संरक्षण के रूप से या किसी विभागीय संरक्षण के उससे। अगर बात की जाए, बड़ी महिला डेस्क बनाई गई, बड़े तमाम वादे किए गए, उन्नाव को बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई। सांसद महोदय ने भी कहा उन्नाव में कुछ नहीं होगा, विधायकों ने भी कहा उन्नाव को बिल्कुल हम लोग ऐसा कर देंगे, 0 लेवल हो जाएगा क्राइम का। हालत यह है कि 3 बच्चियां अपने खेत में चारा लेने जाती हैं और घर वापस नहीं लौटती। अवनीश जी, कहीं ना कहीं यह घटना वास्तव में ये एक संदेश देती है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा या कहीं ना कहीं ये चूक निश्चित हुई है, क्योंकि इतने वादे और इतने सब कहने के बावजूद इस प्रकार की घटना अगर यहाँ पर जो है स्थान देती है या घटित होती है तो ये वास्तव में चिंता का विषय है और इस पर शासन प्रशासन और आला अधिकारियों को कहीं ना कहीं जरूर सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ चूक हो रही, कहाँ गलती, क्यों, आखिर ऐसा क्यों है कि अपराधी इस तरह की जघन्य घटनाओं को वारदात को अंजाम देने में सक्षम है, सफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या पुलिस का डर क्या खत्म हो रहा है या गायब हो रहा है? कुछ ना कुछ तो इस पर विचार करना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी आम जनमानस का अपराध जो है कम होगा और उनको भय बैठेगा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो उसकी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल अवनीश, भय बैठेगा। भय जब बैठेगा जब पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। पुलिस ये बताएगी कि वो अपने खेत पे गए थे, अचेत पड़ी, मैं उन्हें ले गया, उनको अस्पताल भेजा गया। आप ये समझ सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पीड़ितों ने डर के मारे पुलिस को फोन ही नहीं किया, गांव के लोगों ने फोन किया है। पुलिस से भरोसा उठ गया है उन्नाव की जनता का, यह आप लिख के ले लीजिए। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, 3 से 4 रोज घटनाएं आती हैं जहां पर छीटाकशी की जाती है महिलाओं पर। या तो महिलाएं उन्नाव छोड़ दें या फिर अपराधियों को छोड़ दिया जाए, जैसे खुले छोड़ दिए गए हैं। ऐसे तमाम वादे करती हैं। लोकल प्रशासन की बात की जाए, महिला डेस्क की उद्घाटन करने थाने पहुंचते हैं तो ऐसे फीता काटते हैं कि अब कोई महिला के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्नाव के कुलकर्णी साहब अगर जाएंगे महिला डेस्क को उद्घाटन करने, लेकिन जब बात आती है धरातल पर तो 3 बच्चियों के पैर एक ही दुपट्टे से बंधे मिलते हैं। कोई बलात्कारी जेल से छूटने के बाद पीड़िता के घर पे जाकर उसके भाई बाप और उनको जिंदा जलाने की धमकी देता है। यह है उन्नाव प्रशासन। अभी यही चीज किसी और राज्य में कहीं और कहीं गई होती तो बवाल मचा दिया होता इन्हीं विधायकों ने। उन्नाव के सांसद साहब ने भी ये अच्छा नहीं समझा कि अब वो जाके करेंगे आज, लेकिन एक परिवार की 3 बेटियों में 2 चली गई, लेकिन कुछ नहीं करना है। एसपी महोदय ने क्या सुना, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। एसपी महोदय के क्या शब्द है ये भी सुन लीजिए। थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहाँ पे डेथ हो गई है और एक को इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि
लिए घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। एसपी साहब ने कहा कि खेत, अपने ही खेत में गई थी, अपने खेत में भी सुरक्षित नहीं, कहीं सुरक्षित नहीं है उन्नाव में बेटियां। अगर 1% बात कर ली जाए कि आनंद कुलकर्णी साहब बकायदा मास्क लगा के वहां पहुंचे जरूर है, क्या इन्होंने कितनी बैठकें करी हैं अपराधियों को रोकने के लिए? कितनी बैठक करी? इतने अपराध हो गए, तमाम एसपी आए, बदले चले गए, डीएम आए चले गए, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं करी कि उन्नाव में अपराध को रोका कैसे जाए। एक रेप पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटकती है और अपना पूरा परिवार खो देती है। मसलन विधायक से था उसका पूरा मामला। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टेबल पे उसकी एप्लीकेशन पहुंचती तब कहीं जाके कार्रवाई होती। आप समझ सकते हैं कि लोकल प्रशासन कितना ज्यादा करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है, जिसको किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। पुलिस कस्टडी में रेप पीड़िता का बाप मार दिया जाता है, उसके बाद भी पुलिस की इतनी जरूरत नहीं होती है कि पुलिस जाके कुछ कर ले। अवनीश, आपके पास फिर से आएंगे। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, कैसी उन्नाव की छवि तैयार करना चाहता है? जी, इसमें जो घटना हुई है इसमें वास्तव में एक जन संदेश जो जा रहा है उसमें पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी चूक यहाँ पर नजर आ रही है। ये वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उनके रवैये पर, उनकी कार्यशैली पर कि किस तरीके से वो आम जनमानस यहाँ उन्नाव का जिले का आम जनमानस किस तरीके से अपने को सुरक्षित महसूस करे जब इस प्रकार की जघन्य घटना वारदात यहाँ पर अंजाम लेगी। और शासन प्रशासन से अभी एसपी साहब का भी अपने बयान सुना, उन्होंने भी यही बात की कि वो अपने खेत पर गाय चराने गई थी और वहां पर ये घटना इस प्रकार से हुई है। अब वो अभी तक का जो अपडेट मिली हुई उसमें अभी शासन प्रशासन द्वारा यही कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बहुत सख्ती से उनके साथ करेंगे, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। परंतु ये सब बातें तो बात की हैं। शासन प्रशासन का जहां तक पहला सब प्रश्न ये आता है कि ये घटनाएं घटित ही क्यों इतना आत्मबल बढ़ जाता है इनका, जो लोग इस प्रकार के वारदात को अंजाम देते हैं, जो भी अभियुक्त होते हैं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, इतना साहस उनको कैसे आ जाता है कि वो इस प्रकार की घटना को, पुलिस प्रशासन को पहले से इतना चुस्त दुरुस्त हो जाए, इतना ही पहले से भय व्याप्त रहे कि ये कोई एक इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए 10 बार सोचे कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो शासन प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और उस सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कहीं ना कहीं वास्तव में ये शासन प्रशासन पर प्रश्न उठाता है कि क्यों ऐसी हिम्मत जो है लोगों में हो रही है, इन लोगों में हो जाती है कि इस प्रकार की जघन्य अपराध को घटित करने का उनका साहस बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अवनीश आप, प्रश्न चिन्ह है, बिल्कुल लगाने का विषय ही है। आप समझ लिए कि 4 बजे 3 बच्चियां जाती हैं खेत में चारा लेने के लिए, उसके बाद वो रात तक वापस नहीं आती, तो जाती उनके घर वाले उनको ढूंढने निकलते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि तीनों एक ही दुपट्टे से बंधी हुई हैं। इसी उनको कोई डर नहीं है, जो अपराधी हैं उन्हें कोई डर नहीं है उन्नाव पुलिस का या किसी भी पुलिस का। कहीं की भी पुलिस आप लाइए, मुझे मतलब ही नहीं है। मैं जो अपराधियों को करना है वो करके निकल जाएंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए उन्नाव रेप कांड के, चीफ जस्टिस की टेबल पर जाके एप्लीकेशन रखी हुई थी और 7 दिन बाद चेक हुई थी। आप समझ सकते हैं कि उन्नाव प्रशासन ने कितनी ढीला हवाई करी थी। कस्टडी में रेप पीड़िता का पिता की हत्या कर दी जाती है, एक बाहर से दबंग आता है उनके मार के चला जाता है, लेकिन कुछ नहीं, वो नाम लेते लेते मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब बातें खुली, जब तमाम आए तो उसमें 26 से 27 पुलिस वाले रडार पे आए, पूरा थाना सस्पेंड हो गया। क्या इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी? लोग आना बंद कर देंगे उन्नाव के दरवाजे खुलेंगे नहीं किसी राजनेता के लिए। उन्नाव में लोग अपनी बेटी ना बिहाएंगे और ना उन्नाव में घर के बाहर अपनी बेटियां भेजेंगे अवनीश, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसे तमाम छोटे परिवार टारगेट पे लिए जाते हैं और बात कोई परिवार हो। आदमी घर से अगर चारा निकालने के लिए सुरक्षित नहीं है तो अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है जनता का रोष झेलने के लिए। अधिकारी रात में आकर बताते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या किया आपने जो किया तो 3 बच्चियों में से 2 की मौत हो गई और आप बता रहे हैं बेहोश मिली। अवनीश, कुछ गिरफ्तारी किसी के नाम सामने आए हो, कुछ ऐसा खुलासा किया गया हो देर रात?
जीवन है वो उनको खुद ही इतना बेसुध और इतना बेहाल है कि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्रकार की घटना उन्होंने तो अपनी बच्चियां खो दी है। और जो तीसरी जो बच्ची थी जिसको कानपुर रेफर किया गया तो उसकी भी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। तो अभी तो पीड़ित परिवार खुद में इतना परेशान है और उन लोगों के द्वारा अभी कोई रंजिश की बात या किसी इस प्रकार की बात सामने नहीं आई। जो हम लोगों ने पूछताछ की या पूछा है, जो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, तो उसमें अभी कोई रंजिश की बात नहीं आई है। कोई उनको साजिश वो नहीं समझ में आया कि किस प्रकार की घटना। उनको खुद ही नहीं पता चला कि दिन भर से जगाई हुई थी बच्चियां सुबह चढ़ा चाहे। तो वो स्थानीय लोगों ने जब उनको वहां सूचित किया कि उन बच्चियों को बंधा पाया गया और तब वो वहां पर पहुंचे हैं। तो अभी वो कुछ भी कहने में नहीं बता पा रहे, जानकारी नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। तो हम लोग खबर उन्नाव से बता रहे थे, जहां शाम के वक्त चारा लेने गई 3 बच्चियां अपने ही खेत में एक ही दुपट्टे से बंधी मिली और घर वाले बेसुध हैं बेचारे। वो कह रहे हैं कि हमारी तो किसी से रंजिश भी नहीं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, इन बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा, ये नौनिहाल बच्चियां किस लिए हम इनको अब खेत भी ना भेजें। और तीसरी बच्ची जो कानपुर रेफर की गई है उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। एक झटके में ये पूरा परिवार कहां से कहां पहुंच गया। जो हंसता खेलता परिवार 3 बजे था, 4 बजे के बाद गमगीन हो गया वहां का मामला। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।